23 ईयर ओल्ड सेलेस्टी मानो, जो मेलबर्न के मर्नार्ड सबर्ब में रहती थी, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और एम्बिशियस लड़की थी और वो सर्को नाम के एक कॉल सेंटर में टीम लीडर थी। अपने कलीग्स के अकॉर्डिंग वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव एंड पॉजिटिव लड़की थी। फैमिली और फ्रेंड्स के लिए सेलेस्टी एक बहुत ही लविंग नेचर की पर्सनैलिटी थी। उसके ड्रीम्स काफ़ी बड़े थे और उसका फ्यूचर ब्राइट था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आ चुका था जो उससे अपने ऑब्सेशन की वजह से ये सब कुछ छीन लेने वाला था। लुआई सेको 39 ईयर ओल्ड सेलेस्टी का एक फॉर्मर कलीग था। सेको सेलेस्टी के साथ उसके ऑफिस में ही काम करता था, लेकिन जैसे कि सेलेस्टी सेको को उतना ज्यादा अच्छे से नहीं जानती थी, तो उन दोनों के बीच में कभी भी बात वगैरह नहीं होती थी। अब कुछ टाइम के बाद सेको को कुछ अननोन रीजंस की वजह से उसके जॉब से निकाल दिया गया था। ऑफिस में उसके लास्ट डे पर, मींस जिस दिन पर सेको अपनी जॉब को छोड़कर जा रहा था, उस दिन सेलेस्टी ने सेको के साथ एक हैंडशेक किया था और उसे आने वाले फ्यूचर के लिए गुड लक विश किया था। और अनएक्सपेक्टेडली सेको ने सेलेस्टी के चीक पर किस किया था, जिसकी वजह से सेलेस्टी बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो गई थी। जब सेको जॉब पर था तब वो एटलीस्ट रेगुलरली सेलेस्टी को देख सकता था और एज अ कोवर्कर वो सेलेस्टी से कभी भी बात कर सकता था। लेकिन जब से सेको को उसके जॉब से निकाल दिया गया था, तब से एक तरह से उसका सेलेस्टी की तरफ का जो ऑब्सेशन था वो बहुत ज्यादा डेंजरसली ग्रो हो रहा था। अब एक तरह से सेको को सेलेस्टी की तरफ एक तरफा लगाव हो गया था। उसके ऑफिस के लास्ट डे पर यूं ही सेलेस्टी ने एज अ गुड गेस्चर उसे शेक हैंड किया था एंड उसे फ्यूचर के लिए गुड लक विश किया था, लेकिन सेको ने इसे कम्प्लीटली गलत तरीके से ले लिया था। नेक्स्ट डे सेको ने सेलेस्टी को उसके इंस्टाग्राम पर मैसेज करना शुरू किया। सेलेस्टी को अब एक ऐसे पर्सन से अनवांटेड अटेंशन मिल रहा था जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान होने वाली थी। सेलेस्टी ने सेको के ऑफिस में लास्ट डे के बारे में अपने मॉम के साथ शेयर किया। उसकी मॉम ने सेलेस्टी से कहा कि इट्स ओके, ऐसा होता रहता है, हो सकता है कि उसका तुम पर क्रश हो जिसके बारे में तुम्हें कभी पता ही नहीं था, सो जस्ट इग्नोर हिम, वो अपने आप ही कुछ दिनों के बाद मैसेज करना बंद कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले 18 महीनों तक सेको ने सेलेस्टी को डिस्टर्ब करना कंटिन्यू किया। वो डेली सेलेस्टी को मैसेज करता था, उसे बात करने की कोशिश करता था, बट सेलेस्टी सेको से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। जब सेको की तरफ से ये मैसेजेस बहुत ज्यादा आने लगे थे, तब सेलेस्टी ने उसे बहुत बार अच्छे से समझाने की कोशिश भी की थी, बहुत बार उसे मैसेज ना करने की रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन उसके बाद भी सेको उसकी बात नहीं मान रहा था। सो फाइनली सेलेस्टी ने उसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन इसके बाद भी सेको ने सेलेस्टी का पीछा नहीं छोड़ा। अब इसी टाइम के अराउंड सेलेस्टी क्रिस्टोफर रिडस्टेल नाम के एक कोवर्कर के साथ रिलेशनशिप में आती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे और आगे चलकर ये दोनों शादी भी करने वाले थे, जिसके बारे में सेलेस्टी की मदर को भी पता था। सेको ने अब इंस्टाग्राम पर मल्टीपल फेक अकाउंट से सेलेस्टी को मैसेज करना शुरू किया। नो मैटर हाउ मेनी टाइम सेलेस्टी सेको को ब्लॉक करती, सेको फिर से अपना एक न्यू अकाउंट क्रिएट करता था इंस्टाग्राम पर और फिर से सेलेस्टी को मैसेज करना शुरू कर देता था। और अब सेको सेलेस्टी को नॉर्मल मैसेज नहीं करता था, अब उसका गुस्सा सेलेस्टी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। उसने 140 से ज्यादा बार सेलेस्टी को अब्यूजिव और क्रीपी मैसेजेस भेजे थे। कुछ मैसेज में सेको अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था, कुछ मैसेज में वो अचानक से अच्छे से बात करने लग जाता था और कुछ मैसेज में अचानक से फिर से वो गुस्से में अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करता था। हर बार सेलेस्टी ने उसे ब्लॉक किया, लेकिन वो हर बार एक न्यू अकाउंट क्रिएट करके सेलेस्टी को मैसेजेस भेजना शुरू कर देता था। सेलेस्टी अब सेको के इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, वो हमेशा स्ट्रेस में रहती थी और अब तो वो ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। अब फाइनली सेलेस्टी की मदर ने सेको के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट करने का डिसाइड किया। जब सेलेस्टी एंड उसके मदर ने पुलिस ऑफिसर्स को उनके इस सिचुएशन के बारे में पूरी तरह से समझाया, एक तरह से पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। सेलेस्टी की मदर ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में कहा था दैट जब वो पुलिस स्टेशन गई थी, तब पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें कहा था कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिसेबल कर दे अगर कोई उन्हें परेशान कर रहा है। और जैसे कि किसी को मैसेजेस करना कोई क्राइम नहीं है, वो सेको के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकती थी और उन्होंने एक तरह से सेलेस्टी की मदर की कंप्लेंट को राइट डाउन भी नहीं किया था। अब इसके बाद सेको का ऑब्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इतना ज्यादा कि वो सेलेस्टी के ऑफिस के बाहर पूरा पूरा दिन अपनी कार पार्क करके उसका वेट करने लगा था।
और ऑफिस के बाद उसने सेलेस्टी को फॉलो करके उसके घर का लोकेशन भी पता कर लिया था। अल्सो जो मैसेजेस थे वो अब हर दिन के साथ और भी ज्यादा वल्गर होने लगे थे। सेलेस्टी रिप्लाई करे या ना करे, सेको हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस भेजता रहता था पूरा दिन। जब सेलेस्टी ने इन मैसेजेस को अपने मदर को दिखाया तब उसकी मदर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और अब वो सेको के इस बिहेवियर से डरने लगी थी। सो वो सेलेस्टी को लेकर फिर से पुलिस स्टेशन जाती है और इस बार वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने एटलीस्ट उनके इस सिचुएशन को ध्यान से समझा और एक पर्सनल सेफ्टी इंटरवेंशन ऑर्डर जारी किया, जिसमें अब सेको कभी भी सेलेस्टी के साथ कोई भी किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं कर सकता था। ऑलमोस्ट 1 महीने तक सेलेस्टी को सेको की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया, बट आफ्टर 1 मंथ सेको ने सेलेस्टी को एक 3 पेज लेटर सेंड किया जिसमें वो सेलेस्टी से बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसके कंप्लेंट को वापस ले ले एंड वी कैन मूव ऑन इन अवर लाइफ। अब सेको ने एक तरह से सेलेस्टी से कांटेक्ट करके कोर्ट के ऑर्डर को ब्रेक किया था, जिसके बाद पुलिस ने एक बार फिर से सेको को बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी, जिसके बाद सेको ने अब सेलेस्टी को कभी भी मैसेज नहीं किया और फाइनली सेलेस्टी एंड उसकी मदर को एक तरह से रिलीफ मिला। उन्हें ऐसा लगा कि सेको अब पुलिस से डर गया है और आगे से वो कभी भी अब सेलेस्टी को परेशान नहीं करेगा। कुछ टाइम के बाद सेलेस्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पिक्चर पोस्ट की थी, जिसे देखने के बाद सेको बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब वो सेलेस्टी को मैसेज नहीं कर रहा था, बट वो उसे इंस्टाग्राम पर स्टॉक करने लगा था और इस पिक्चर ने सेको को एक तरह से ट्रिगर कर दिया था। 16 नवंबर 2020 ये रात सेलेस्टी एंड उसके मदर के लिए एक बहुत ही भयानक और डरावने सपने जैसी होने वाली थी। अराउंड 3:30 AM को सेको ने सेलेस्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट देखा, जिसमें उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक फोटो शेयर की थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा जेलस और गुस्सा हो गया था और सेको तुरंत ही अपनी कार चलाकर सेलेस्टी के घर पहुंचता है। हैमर से वो सेलेस्टी के बेडरूम की विंडो को ब्रेक कर देता है और सीधा सेलेस्टी के रूम में घुस जाता है, जहां पर सेलेस्टी सो रही थी। सेको ने अपने पास जो नाइफ था उसे निकालकर सेलेस्टी पर 23 बार वार किया। उस टाइम सेलेस्टी की मदर साइड के रूम में सो रही थी। वो सेलेस्टी की आवाज सुनकर उसके रूम की तरफ जल्दी से भाग कर आती है, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी एंड सेलेस्टी वॉज नो मोर। इसके बाद सेको बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो कामली अपनी कार में बैठता है और सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। वहां जाकर उसने सबके सामने एडमिट किया कि उसने सेलेस्टी को मार दिया है। पुलिस ने उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में उसके ऑब्सेशन, उसकी स्टॉकिंग का पूरा पैटर्न सामने आया। उसके मैसेजेस, फेक अकाउंट्स और सेलेस्टी की पुलिस कंप्लेंट ने ये क्लियर कर दिया कि ये एक प्लान्ड ऑब्सेशन ड्रिवन मर्डर था। जनवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ विक्टोरिया में इस केस की ट्रायल होती है। कोर्ट ने सेको का स्टॉकिंग पैटर्न, उसका ऑब्सेशन और उसकी प्लानिंग डिटेल में सुनी। 29 फरवरी 2024 को जस्टिस जेन डिक्सन ने अपना जजमेंट सुनाया। सेको को 36 इयर्स जेल की पनिशमेंट सुनाई गई। जजेस ने कहा कि ये क्राइम चिलिंगली एफिशिएंट था, लेकिन उसके साइकाइट्रिक इश्यूज की वजह से उसे लाइफ सेंटेंस नहीं दिया गया। सेलेस्टी की मदर ने वो सब कुछ किया जो वो अपनी बेटी के लिए कर सकती थी, जो उनके हाथ में था, लेकिन स्टिल वो सेलेस्टी को नहीं बचा सकी। ये केस एक वार्निंग है कि किसी भी तरह की स्टॉकिंग को कभी भी लाइटली ट्रीट नहीं करना चाहिए। हर एक क्रीपी मैसेज, हरासमेंट एंड अनवांटेड ऑब्सेशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। सेलेस्टी बस 23 इयर्स की थी एंड उसके पास सब कुछ था। उसके पास एक अच्छा जॉब्स था, उसके खुद के ड्रीम्स थे और एक लविंग फैमिली भी थी, लेकिन इस स्टॉकर के ऑब्सेशन ने उससे वो सब कुछ छीन लिया। आई होप आप लोगों ने इस केस से कोई ना कोई मैसेज जरूर लिया होगा। So take care of yourself and your family. Thank you so much for watching this video till the end. I'll see you in the next one.